हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके रखिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, मैक्स वर्स्टैपेन किस देश के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया की टीम ने कितने मेडल जीते? तो 15 मेडल जीते। भारत ने 7 मेडल जीते। भारत सेकंड पर रहा, दक्षिण कोरिया टॉप पर रहा। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला आंध्र प्रदेश को। शांति के लिए सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र होता है, और वैसे ओवरऑल सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने DART या कहें डार्ट नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में नासा ने लॉन्च किया है डार्ट नाम का अंतरिक्ष यान। ये डार्ट क्या होता है? डार्ट का मतलब होता है दोस्तों डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्टिंग। तो नासा ने इसे लॉन्च किया है क्षुद्र ग्रहों की रीडायरेक्शन के लिए ये लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला ग्रह रक्षा प्रणाली है ये। क्या है? ग्रह रक्षा प्रणाली दुनिया की पहली है, नासा ने लॉन्च किया है, और इसे नासा ने स्पेस एक्स के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया हुआ है। नासा आया है, नासा के बारे में जानिए। अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। स्थापना हुई थी 1958 को, और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है दोस्तों डेविड टेनेंट को। किसे? डेविड टेनेंट को। अभी हाल ही में इंटरनेशनल एमी पुरस्कार की घोषणा हुई है, और इसमें कई कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। अमेरिका में ये बहुत ही पॉपुलर अवार्ड होता है, तो ये दिया जाता है। 49वां इस बार का संस्करण था, न्यूयॉर्क अमेरिका में दिया गया। जैसे दोस्तों होता है, जैसे भारत में होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जैसे भारत में फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर होता है अमेरिका में इंटरनेशनल एमी अवार्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या कहें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला डेविड टेनेंट को देश मूवी के लिए, जो कि यूके के हैं ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला हेले स्क्वायर को एडल्ट मटेरियल के लिए। सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला या कहें कि बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला तेहरान को, इजराइल के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज जो है कॉल माई एजेंट सीजन 4 फ्रांस की है, तो इसको मिला है। अभी तक दोस्तों एमी अवार्ड केवल एकमात्र शो दिल्ली क्राइम को मिला हुआ है, जो पिछली बार मिला था, याद होगा आपको 2020 में बताया था मैंने। तो 2020 वाले में दिल्ली क्राइम को मिला है, और आज तक किसी को भी एमी अवार्ड भारत में नहीं मिला है। ठीक है, एकमात्र भारतीय फिल्म है दिल्ली क्राइम। अगला देखते हैं, हाल ही में शेख सबा अल खालिद को कहाँ का दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया? तो अभी हाल ही में शेख सबा अल खालिद को दोस्तों कुवैत का दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ये कुवैत में 2019 से प्राइम मिनिस्टर थे, अभी एक बार फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया है। कारण ये है कि वहाँ के जो राजा हैं कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस शेख मिशेल अल अहमद अल सबा, उनके द्वारा एक आदेश दिया गया कि इनको दोबारा से नियुक्त किया जाना चाहिए। तो बस इनको नियुक्त कर दिया गया, शेख सबा अल खालिद को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर। चलिए अब कुवैत आया है, कुवैत दिखाता हूँ आपको वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये रहा अपना प्यारा भारत वर्ल्ड मैप में। यहाँ से आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक ये सब वगैरह क्रॉस करते हुए आइए खाड़ी देशों की तरफ। यहाँ पर बड़ा सा देश है सऊदी अरेबिया और बहरीन, UAE। यहाँ पर देखिए कुवैत दिख रहा है, छोटा सा देश है कुवैत इस साइड में, ये है कुवैत। ठीक है, कतर की अगर बात करेंगे तो कतर यहाँ पर पड़ जाता है। ये जो देश है ये है कतर, ये है बहरीन। देखिए कितने छोटे छोटे देश हैं ये। तो कुवैत है ये, कुवैत के बारे में ही बात हो रही है। कुवैत की राजधानी होती है कुवैत सिटी। यहाँ की करेंसी होती है कुवैतियन दिनार। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ परमाणु पनडुब्बी गठबंधन में समझौता किया? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों ने मिल करके दोस्तों अभी हाल ही में परमाणु पनडुब्बी गठबंधन पर समझौता किया हुआ है। ये बहुत ही यूनिक तरीके का समझौता है, अभी ऑस्ट्रेलिया, यूके और US के बीच में हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया गया है AUKUS। याद रखिएगा, उकुस नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, US। ठीक है, उकुस इस समझौते का नाम दिया गया है।
तो ये परमाणु पनडुब्बी समझौता है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां जो है वो सबमरीन्स जो हैं वो दी जाएंगी, जो गुप्त तरीके से, खुफिया तरीके से लड़ेंगी और लंबे दूरी की मिशनों में भी ये सक्षम होंगी, कामयाब होंगी। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में ये समिट हुई जिसमें समझौते विज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। उकुस नाम याद रखिएगा, इस डील का नाम उकुस है। ओके, अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व महासचिव बान की मून ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? तो बान की मून दोस्तों जो कि यूएनओ के पूर्व महासचिव रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है जिसका नाम है रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व इसका नाम है और इसका पूरा नाम है रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। ठीक है, ये है पुस्तक इनकी, ये है बान की मून। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं, आप सबको पता होगा। इनसे पहले बान की मून ही थे यूएनओ के महासचिव, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी। तो इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया हुआ है और अपनी ऑटोबायोग्राफी ये लॉन्च की हुई है। ये 5-5 साल के 2 कार्यकाल ये अपने कंप्लीट किए थे 2007 से 2016 तक के लिए। 8वें महासचिव थे यूएनओ के। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, इसी वजह से 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं हम लोग। हुई थी स्थापना 1945 में, तो ये भी आप याद रखेंगे। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो गोल्डमैन सैक्स ने दोस्तों 2022 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताया है 9.1% रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा ये फाइनेंशियल ईयर में बात की जा रही है। अभी इसने अपना अनुमान पिछली वाला जो था उसको बढ़ाया हुआ है। पिछला अनुमान इसका कुछ और था। पिछला अनुमान इसने बताया था कैलेंडर ईयर के लिए, लेकिन वो 8% था। ठीक है, कैलेंडर ईयर दूसरा है और फाइनेंशियल ईयर दूसरा है। फाइनेंशियल ईयर भारत में शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, और कैलेंडर ईयर शुरू होता है जानते हो आप 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। जो आपके कैलेंडर में होता है वो कैलेंडर ईयर है। ठीक है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के लिए अनुमान बताया था, हालांकि वो अनुमान कम था। अब ये फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी किया है और 9.1% बताया है। ओके, ये रेटिंग एजेंसियां हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया करती हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता ये है कि किसी भी एक देश की सीमा के अंतर्गत यानी बॉर्डर के अंतर्गत जितनी भी सेवाओं का और सर्विसेज का और प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है, उन सबके योग को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब वो प्रतिवर्ष कितनी दर से बढ़ रही है या कितनी दर से घट रही है, इसी को ग्रोथ रेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में है ग्रोथ रेट, यानी कि वृद्धि हो रही है। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहीं पर आयोजित होगा एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी। ठीक है, 2025 में होगा। इस बार इसका 5वां संस्करण होगा। एशियाई पैरालंपिक समिति, एशियन पैरालंपिक कमेटी के द्वारा ये आयोजित कराया जाएगा। अच्छा, एक चीज और होगा, एशियन यूथ गेम्स और एशियन यूथ पैरा गेम्स इस बार पहली बार ऐसे होंगे जो एक साथ कराए जाएंगे। जैसे ओलंपिक होता है ना, जहां पर ओलंपिक होता है वहीं पर पैरालंपिक होता है, उसी जगह पर, उसी मैदान पर, उसी ईयर में होता है। ऐसे इस बार एशियन में भी होगा, एशियन गेम्स में भी होगा। एशियन यूथ गेम्स और एशियन यूथ पैरा गेम्स दोनों एक साथ होंगे 2025 में एक ही जगह पर, यानी कि ताशकंद में ही। एशियाई पैरालंपिक समिति की बात करें तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं मजीद रशीद। अच्छा, ये एशियाई युवा पैरा खेल है और एशियाई यूथ गेम है। ठीक है, यूथ गेम या युवा गेम है। अगर हम लोग एशियन गेम्स की बात करें तो वो कहाँ पर होगा? अगला वाला 2022 वाला, 2022 वाला होगा चाइना में। इससे पहले 2018 वाला जकार्ता में हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है, दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन बना? तो दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक बन गया है दोस्तों जेपी मॉर्गन चेस। जेपी मॉर्गन चेस ये पिछली बार भी था और इस बार भी था। ये एक बार फिर से बन गया है दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक। अभी हाल ही में G20 कंट्रीज के कुछ रेगुलेटरीज ने एक मिल करके एक FSB जो बनाया हुआ है, FSB बोले तो फाइनेंशियल स्टेबल बोर्ड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, तो उसके द्वारा टॉप 30 लिस्ट जारी की गई। टॉप 30 सबसे व्यवस्थित बैंकों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें टॉप किया है जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने। क्लियर? अगला देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में वेनेजुएला ने दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हो चुका है। वेनेजुएला में अभी हाल में एक ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया
जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एक साथ संगीतकार आए हुए थे। ऑर्केस्ट्रा वगैरह आप देखे होंगे वहाँ फिल्मों में जो होता है उन लोगों का कि सभी लोग एक साथ मिलकर के वायलिन वगैरह गिटार वगैरह बजाया करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 8,573 संगीतकार एक साथ मिलकर के 5 मिनट से ज़्यादा समय तक एक साथ एक ही सुर में वादक यंत्र बजाए और एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो गया है। इसे वेनेजुएला में आयोजित कराया गया और इसे अल सिस्टेमा कहा गया। क्या कहा गया? अल सिस्टेमा। ठीक है, ये भी नाम याद रखेंगे। इससे पहले रसिया के नाम ये रिकॉर्ड था। सेंट पीटर्सबर्ग में 8,097 लोग एक साथ वादक यंत्र बजाए हुए थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। CII द्वारा कनेक्ट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल में CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कनेक्ट 2021 का आयोजन किया। ये आयोजन किया चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी होती है, वहां पर कनेक्ट 2021 आयोजित किया गया। ये 26 और 27 नवंबर को एक्चुअली में आयोजित किया जाएगा, लेकिन चूंकि मैं आज वीडियो बना दूंगा तो फिर ये पूरा नहीं हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ किया गया लिखा हुआ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर किया जाएगा। और देखिए MK स्टालिन जो कि तमिलनाडु के CM हैं, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट रहेंगे। और ये भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। 20वां संस्करण है और थीम है इसकी बिल्डिंग ए सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। कनेक्ट 2021 दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर एक इंटरनेशनल समिट और एक प्रदर्शनी है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए बात करते हैं 4 क्वेश्चंस की जो मैं रोज पूछा करता हूं आपसे। आज का 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए कवि पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? कल की वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर आंसर कर ले जाएंगे। बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा देने वाला पहला देश कौन है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? बाली यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? इन सभी के बारे में जो आपको पता हो आंसर डिटेल में जरूर आंसर करना। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।